हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 10 का हम लोग सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ लिए थे फिजिक्स में, और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है R1 R2 देखिए पैरेलल में है, R3 R4 R5 भी पैरेलल में है। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये प्लस या माइनस है, यहाँ से करंट निकलेगी। R1 R2 इन सब का वैल्यू दिया गया है। पहला क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, मतलब इस सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? R1 कितना दिया गया है बताइए? 10 ओम दिया गया है, तो यहाँ पर 10 ओम लिख दीजिए सीधे, सिंपल, ये 10 ओम है। और R2 कितना दिया गया है? 40 ओम। तो इसको तो आप डायरेक्ट ट्रिक से ही कर सकते हो। R2 दिया गया 40 ओम। अगर हमें इसका निकालना होगा डायरेक्ट तो कर सकते हैं कि नहीं बताइए? इन दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? एक तो तरीका है कि आप 1/R1 1/R2 से कीजिए, यहाँ पर या सीधे ट्रिक से कर लीजिए। हियर 10 ओम एंड 40 ओम इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालोगे आप, तो देखिए आप सिस्टमेटिक तरीके से कर लीजिएगा। हम ट्रिक से करते हैं जल्दी से। 10 4 जा 40, तो 40 क्या है इसमें देखिए बड़ा है, 40 के ऊपर लिखेंगे 10 4 जा, 4 बार गया तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से काटे कितना गया? 8 ओम। कहने का मतलब कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा स्टूडेंट 8 ओम आएगा। तो मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आप एक सर्किट क्यों बना लीजिए 8 ओम का, क्योंकि अब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है 8 ओम ही आया। इन दोनों को जब कंबाइन किए तो 8 ओम की एक सर्किट आई। अब देखिए R3 R4 R5 है, अगर इसकी भी वैल्यू रखना चाहते तो आप रखिए। R3 कितना दिया गया? देखिए यहाँ पर 10 ओम दिया गया है। R4 कितना दिया गया है? तो R4 की जो वैल्यू दी गई है 20 दी गई है, और R5 की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। देखिए अगर इसको भी ट्रिक से करना है तो कर सकते हैं जल्दी से एकदम। 10 और 20 में बड़ा कौन है बताइए? 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है तो 20 के ऊपर रखेंगे। देखिए 10 2 या 20, 2 बार गया तो 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 20/3 हो जाएगा। तो बेटर है स्टूडेंट कि जब यहाँ पर देखिए 3 लोग आ गए तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट लगा लीजिए फार्मूला। तो जब इसको यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम यहीं पर कर लेते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्योंकि जब ट्रिक से करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो ट्रिक मत यूज कीजिए। तो यहाँ पर 1/R1, तो 1/R1 कितना है? 1/10 है, और एलसीएम भी ले करेंगे तो बहुत जल्दी आएगा। 1/20 है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगेगा, प्लस 1/60 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा। तो 10 6 जा 60, 23 जा 60 हो जाएगा, 16 1 जा 60 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, 10/60 आ गया। 10/60 का मतलब जब इसको काटेंगे तो 1/6 आ गया, तो 1/6 आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताइए? तो 6 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट, किसका? इन तीनों का आ गया। समझिए स्टूडेंट ये कैसे आया है, क्योंकि ये R इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि अब नई जो सर्किट बनेगी इन तीनों के एक ही कम्बिनेशन से बस बनेगी। ये 12 वोल्ट की बैटरी आपकी है, ये प्लस है ये माइनस है। अब इन तीनों को कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है केवल एक ही होगा। अब वो क्या है? 6 ओम आया है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि इन दोनों के कम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट आया 8 ओम आया। अब इन तीनों कम्बिनेशन से इक्विवेलेंट जो आया 6 ओम आया। अब यहाँ से जब करंट निकलेगी स्टूडेंट, तो देखिए ये करंट आई जब निकलेगी तो यहाँ से होते हुए 6 ओम में जाएगी, फिर यहाँ पर कहीं वायर नहीं है तो फिर यहाँ से होकर फिर यहाँ जाएगी, तो यही करंट इसमें भी जाएगी। तो 6 ओम और 8 ओम किस में? सीरीज में है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर जो अब फाइनली जो आएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका पहला का जो आंसर है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया 6 + 8 इक्वल टू 14 ओम। तो ये आपके पहले का आंसर है। पहले क्या कि स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन था, सीरीज और पैरेलल का। पहले दोनों पैरेलल में था, फिर ये भी तीनों पैरेलल में था, तो पैरेलल से निकाले तो ये 8 ओम आ गया। इसके पैरेलल को सिंप्लीफाई किया तो 6 ओम आ गया। फिर से अगेन ये दोनों आपस सीरीज में हो गए, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 ओम हो गया। तो पहले का आंसर आ गया। सेकेंड का देखिए टोटल करंट फ्लो इन सर्किट, हमें निकालना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्या करेंगे? ओम्स लॉ लगा देते हैं। V = IR था फार्मूला ओम्स लॉ का। तो यहाँ पर बैटरी कितने वोल्ट की है बताइए? 12 वोल्ट की है, टोटल वोल्टेज 12 ही है। हमें निकालनी है टोटल करंट, और टोटल रेजिस्टेंस निकल ही चुका है, कितना बताइए? 14। तो यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, 12/14 = I आ जाएगा। बस यहाँ से इसको कट कर लीजिए,
तो आपका आ जाएगा आई की वैल्यू 6, ये कितना कटेगा 2 से कटेगा, तो 6/7 एम्पियर ऐसे ही कुछ आएगा। इसको डेसिमल में आप चेंज कर सकते हैं, तो चेक कर लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है, अदरवाइज सही है, कंसेप्ट देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका निकाल लिए इक्विवेलेंट, 10 और 40 का जो इक्विवेलेंट आया कितना स्टूडेंट बताइए, 8 आया था, इसका आया था इक्विवेलेंट कितना बताइए 6 आया था, फिर से 8 और 6 किस में होगी बताइए सीरीज में, इन दोनों को ऐड कर दिए 14 ओम टोटल आ गया, आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर से निकालिए, आई 6/7 आ गया। तो ओके स्टूडेंट देखिए कितना ईजी है, एकदम कर सकते हैं। और भी देखते हैं इसमें कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे तो और आपको समझ में आएगा, इसको आप नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से वायर है और ये बैटरी दी गई है, यहाँ से 10 वोल्टेज की बैटरी है, और यहाँ पर देखिए ये दिया गया है 6 ओम, ये दिया गया है 12 ओम, ये प्लस ये माइनस है। बैटरी का वोल्टेज ले लेते हैं 10 वोल्ट। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टोटल करेंट, बताइए टोटल करंट कितना होगा, इस बैटरी से टोटल करंट कितनी निकलेगी। तो देखिए टोटल तो इसका पता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है वोल्टेज। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ये तो ट्रिक से ही कर सकते हैं। 6 ओम एंड 10 ओम, 6 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, इसको आप लिख भी सकते हैं आर इन पैरेलल है। तो इसका आर इक्विवेलेंट बताइए कितना का, जल्दी से करेंगे तो कैसे करोगे आप, 12 को ऊपर रखोगे, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स गया तो एक बढ़ा देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना गया 4 ओम आ गया। तो कहने का मतलब कि जब आप इसका बनाओगे अलग से डायग्राम तो 6 और 12 का एक जो इक्विवेलेंट आएगा, और बस एक यहाँ बैटरी लगी है। अब ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया कितना आया 4 ओम आ गया, और यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये प्लस ये माइनस है। बताइए अब करंट कैसे निकालोगे, तो आपको पोटेंशियल पता है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल ही लिए, तो यहाँ से ओम्स लगा दीजिए। वी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला आई आर, तो यहाँ से भी कितना है 10 है, आई निकालना है, आर आपको पता लग गया कितना है 4 आया, तो 10/4 इक्वल टू आई। यहाँ से आप कट कर लीजिए 2 से, तो 2 से कट करते हैं तो 5/2 आ जाएगा, इक्वल टू आई आ गया। तो यहाँ से जब आई निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 2.5 एम्पियर, ये आएगा करंट की वैल्यू। मतलब यहाँ से इस बैटरी से 2.5 एम्पियर की करंट निकली होगी। बहुत ईजी है, कर सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोला कि 6 ओम में, एक और इसमें हम क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ करेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ करेंट इन 6 ओम एंड 12 ओम। 12 ओम और 6 ओम में करंट की वैल्यू बताइए, कैसे निकालोगे, क्या तरीका है। अच्छा स्टूडेंट आप ये बताएं कि ये जो 10 वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का है, तो अगर ये 10 वोल्टेज जिसका है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस रेजिस्टेंस का भी 10 वोल्ट ही होगा, बताए थे आप लोगों को प्रूव करते समय। तो 6 ओम के क्रॉस भी कितना होगा 10 वोल्ट ही होगा, और 12 ओम के क्रॉस भी 10 वोल्ट ही होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट तो इस बैटरी का है, और ये 10 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल में, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा। बताया गया था क्योंकि सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट डिफरेंट होती है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है। तो जब यहाँ से करंट आई निकलेगी स्टूडेंट, तो ये करंट आई यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर I1 मान लेते हैं, करंट I1 बढ़ गई क्योंकि 2 वायर अलग अलग हो गया, तो करंट बटेगी अलग अलग, यहाँ से I2 हो गया। अब ये I1 कैसे निकालोगे, इसमें कितना करंट फ्लो कर रही है, कैसे I1 निकालोगे आप, क्योंकि निकाला गया 6 ओम और 12 ओम में हमें निकालना है। तो बताइए इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे, 10 वोल्ट ही लेंगे, और इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे 10 वोल्ट ही लेंगे। तो बस आपको भी पता है और आर पता है, तो आई तो निकल ही सकता है।
क्योंकि आप जानते हैं तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, V अपान R1, क्योंकि V तो सेम ही रहेगा। V कितना बताइए, 10 वोल्ट है, और R1 कितना लिए बताइए, 6 हम ले लिए, क्योंकि इसको 6 मान लेते हैं, R1 हो गया। इसको काटिए तो 2 5 कितना हो गया, 10, तो 5/3 हो गया। अब स्टूडेंट अगर I2 निकालेंगे तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, V अपान R2, क्योंकि V तो इसके लिए सेम ही रहेगा, तो V अपान R2। तो V कितना ले बताइए, 10 ही लेंगे V, और R2 अब की बार कितना है, 12 ओम है। इसको 2 से काटिए, 2 5 12 और 2 6 12, 5/6 एम्पियर आ गया। तो ये आपका I1 आ गया, ये आपका I2 आ गया। तो ये जो है 6 ओम में इतना करंट फ्लो होगी। अगर I1 निकालिए तो I2 निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ करंट जो है आपकी बताइए टोटल कितनी थी, 5/2 एम्पियर। तो जब आप खुद दिमाग लगाइए कि 5/2 एम्पियर यहाँ पर टोटल करंट है, तो I1 आपका निकल ही गया था। जैसे मान लीजिए वायर है, 2 वायर ऐसे गया अलग अलग, यहाँ से आपका समझिए इस चीज़ को, एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया है, यहाँ से करंट आपकी निकल रही थी 5/2 एम्पियर। अब हमें पता लग गया कि यहाँ का जो ये I1 था 5/3 है, ये 5/3 में पता लग गया स्टूडेंट। तो अब बताइए टोटल करंट 5/2 में ये 5/3 इधर चला गया, तो कितना बचा, तो 5/2 से 5/3 को माइनस कर दीजिए। तो जब 5/2 से 5/3 को आप माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें करंट कितना आएगा। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6 और 3 2 6, तो करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा 2 3 6 और 5 3 यहाँ 15 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर कितना जाएगा बताइए, 3 2 6, 3 2 6, 5 2 10 हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा 5/6। देखिए 5/6 एम्पियर बचेगा, यहीं आया था कि नहीं 5/6 एम्पियर। मतलब इसमें जो I2 होगा वो I2 कितना होगा बोलिए, 5/6 एम्पियर, ये 5/6 एम्पियर आएगा। मीनिंग ये है कि अगर 2 वायर यहाँ से गए हैं और टोटल करंट पता है, एक I1 निकाल ही लिए, तो टोटल में से इसको क्या कर दीजिए, माइनस I2 निकल जाएगा। इसके लिए इसको करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन करते हैं। जितना प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का उतना ही आपको कमांड आएगा और क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बनेंगे। बस पेशेंस रखिएगा, इससे बहुत आसान होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर ये 2 ओम है, और बोला गया कि फाइंड करना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 2 ओम है, ये हम देते हैं आपको 3 ओम ले लीजिए, 3 ओम है, और ये 6 ओम है, और यहाँ पर पॉइंट बी है स्टूडेंट। बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, सोचिए, मन की गहराइयों में जाइए, अपने मन के जो घोड़े हैं उसको दौड़ाइए। बहुत आसान है। क्या करेंगे इसमें, ये दोनों देखने से लग रहा है कि पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है तो पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। बताइए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप एकदम ऑब्जर्वेशन से ही आंसर देख के बता देंगे, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन क्या करना है, 3 ओम और 6 ओम किस में बताइए, पैरेलल में है, तो 6 ऊपर लिखेंगे, 3 2 6, 2 बार गया, 3 से डिवाइड कर देंगे। बताइए कितना आ गया, 2 ओम आ गया, 2 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम आ गया। तो अब देखिए हम बना रहे नया सर्किट, ये 2 ओम था, अब इसका स्टूडेंट इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम ही आया, तो बस एक ही सर्किट दिखा रहे हैं 2 ओम। तो ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। अब बताइए ये दोनों किस में है, जब करंट यहाँ से निकलेगी तो दोनों एक ही लाइन में सीरीज में है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 4 ओम आ गया। मतलब कुछ भी नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल में था, इसको ट्रिक सही कर लिए, 6 ऊपर रखेंगे, 3 2 6, 2 बार गया तो एक बढ़ाकर डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर 2 आ गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट देखिए यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 पहले से था, 2 2 4 आंसर आ गया। उम्मीद है कर लेंगे आप। और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये है, ऐसे दिया गया है, मान लीजिए सर्किट है,
अब बोला गया है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये 10 ओम दिया गया है, ये भी 10 ओम दिया गया है, सब 10 है, 10 का जादू है यहाँ पर। 10 ओम 10 ओम फाइंड करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे करेंगे स्टूडेंट? आप समझिए कि जब यहाँ से मान लीजिए करंट निकलेगी तो कुछ करंट यहाँ बटेगी और कुछ करंट यहाँ बटेगी। तो जो करंट इसमें जाएगी, सिंपल सी बात है, वही करंट इसमें आएगी, क्योंकि कोई बार इधर तो गया नहीं है, इधर बार गया होता तो करंट बढ़ जाती। तो जो करंट ऐसे जाएगी वही करंट इसमें आएगी। तो मतलब करंट इसमें सेम है, 10 ओम और 10 ओम में, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। यहाँ से जब करंट देखिए आएगी तो जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें आएगी, तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 ओम। तो इसको ऐसे बना लीजिए वायर को समझने के लिए कि अब देखिए ये 10 और 10 20 ओम हो गया। 10 और 10 कितना हो गया? 20 ओम। तो इसका एक सिंगल बार हम बना लिए 20 ओम का समझने के लिए। और ये भी 10 और 10 किस में सीरीज में है, 20 ओम। तो यहाँ से 20 ओम का वायर बना लिए और फिर यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन ये बन गया 10 10 20 10 10 20। ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब खुद बताइए कि 20 और 20 ओम जो आया ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है। तो यहाँ से जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ट्रिक से ही निकाल लीजिए। इसमें बड़ा कौन है? 20 में। जब दोनों सेम है तो बड़ा क्या 20 ऊपर रखेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। और 20 बन जा 20 बन जा 21 बढ़ गया तो 2 से डिवाइड करेंगे, बढ़ा देंगे, आंसर कितना गया? 10 ओम आ गया। आप फार्मूले से भी कर लीजिए, 1/r इक्विवेलेंट, समय लगेगा थोड़ा सा, आ जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए ये 10 है, ये भी 10 होता तो 10 ऊपर हो जाता और 10 बन जा, 10 1 बढ़ गया तो 2 से डिवाइड कर देते। तो जब सेम होता है वैल्यू तो आप उसी को रख दीजिए तो समझ सकते हैं कैसे हो रहा है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करेंगे एकदम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुटर पुटर प्रॉब्लम छोटे मोटे। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो क्वेश्चन अंत होगा ही नहीं, लालच बढ़ता जाएगा, एक करने के बाद एक और लालच आएगा कि नहीं इसको कर लें, फिर एक और कर लें। तो इंसान की इच्छाएँ बहुत अनंत होती हैं, इंसान इच्छाओं का दास है। एक इच्छा पूरी करो तो फिर कहता है कि इच्छा और पूरी करनी पड़। ऐसे देखिए बहुत चीज़ें हैं, तो हम लोग को इसमें संतुष्ट नहीं होना है। यही तो एक ऐसी चीज़ है पढ़ाई जिसमें कि इसमें आपको संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आप जितना मंथन करोगे उतना ही नॉलेज आपका बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम अलग तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए सर्कुलर है ये, और यहाँ पर स्टूडेंट इस तरह से दिया गया है। मान लीजिए कि ये सर्किट है, सर्कुलर वायर है, और ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी यहाँ पर दिया गया है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और यहाँ पर दिया गया है आपका 6 ओम 8 ओम, और यहाँ पर क्या दे दें? यहाँ पर देते हैं 16 ओम। बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे करोगे देखिए ध्यान से। यहाँ से जब करंट निकलेगी, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए एक बैटरी लगी हुई है, जुड़ी हुई है, लेकिन वो बुक में देखोगे तो नहीं दिखाया रहता है, लेकिन आपको फील करो कि करंट आखिर आ कहाँ से रही है, बैटरी से ही आ रही होगी। तो यहाँ नीचे ऑप्शन के बैटरी बना सकते हैं कि एक बैटरी से करंट आ रही है, लेकिन वो आप समझ सकते हैं कि कोई सोर्स है जो कि करंट यहाँ से सप्लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ से करंट निकलेगी तो करंट कुछ इधर बटेगी और कुछ करंट इधर बटेगी। अब ध्यान से समझिए कि जब ये करंट इधर जाएगी तो वही करंट इसमें भी आएगी, क्योंकि कहीं वायर तो गया नहीं है, तो दोनों में करंट सेम है। और जब दोनों में करंट सेम तो ये सीरीज में है। लेकिन जब यहाँ पर करंट आएगी स्टूडेंट, देखिएगा अब फिर यही करंट, अब कुछ करंट इधर बटेगी तो जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें आएगी। तो मीनिंग क्या है कि 4 और 2 में करंट सेम होगी, इसमें करंट सेम होगी। तो 4 और 2 कितना गया? 6 ओम। तो मतलब है कि ये 6 ओम। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए, कोई सर्कुलर बनाना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, आप चाहें तो ऐसे बना लीजिए समझने के लिए। 4 और 2 कितना हो गया? 6 ओम। 8 और 16 कितना हो गया आपका? 14 24 ओम। तो बस ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। यहाँ से 2 और 4 कितना हो गया? 6 ओम, और 16 और 8 कितना हो गया? 24 ओम। अब देखिए, अब ये दोनों आमने सामने हैं तो पैरेलल में हो गए। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालिए, ट्रिक से जल्दी से कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे?
24 ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है। 6 4 जा 24, 4 बार गया तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर आएगा, कर लीजिएगा। तो आखिर ट्रिक का यूज बहुत हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। आप भी क्वेश्चन कीजिए, साइड बुक से एनसीईआरटी कीजिए, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए तमाम क्वेश्चन हैं जो कि आप एकदम कर सकते हैं और आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या इसमें है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा और फिर यहाँ पर इस तरह से इसको बढ़ाया गया है वार को। ये वार है, यहाँ पर देखिए 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 0.5 ओम, ये 0.5 ओम। ये दिया गया क्वेश्चन में, ये पूछा गया है, इसको में समझना पड़ेगा। 3 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से करंट निकलेगी तब आपको स्टूडेंट इसमें बताना है टोटल करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रही है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद टोटल वोल्टेज पता ही है तो टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया, टोटल वोल्टेज पता है तो आई निकल जाएगा ओम्स लॉ से। कैसे निकालेंगे, किस बैटरी से कितना करंट निकला टोटल, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ से जब करंट निकलेगी तो ये करंट यहाँ पर आएगी, यही करंट देखिए यहाँ बटेगी, कुछ यहाँ बटेगी, तो इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें आएगी। तो ये दोनों किस में बताइए, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी, तो ये दोनों सीरीज में है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम, 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम। तो स्टूडेंट इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं मिटा करके इसको। 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम, तो 6 ओम, तब इसको ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि सीरीज में था। आप डायग्राम को मिटा कर आपको बनाते जल्दी जल्दी। ये 6 ओम हो गया। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम बताइए किस में है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो ट्रिक क्या था बताइए, आर इक्विवेलेंट का कैसे निकालते हैं, पैरेलल में है तो 6 ऊपर रखेंगे, 3 2 जा 6, 2 बार गया 3 से डिवाइड करते हैं बढ़ा करके, तो इसका आंसर कितना गया 2 ओम। तो इसको मिटा करके 2 ओम सीधे लिखिए, बस इसको मिटाइए, अब बस इसका एक बनाइए 2 ओम का, ये मिट गया यहाँ से 2 ओम। देखिए कितना इजीली हम लोग कर सकते हैं एकदम, ये 2 ओम का हो गया। अब ध्यान समझिए, जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें जाएगी। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो इसका बताइए निकल सकता है कि नहीं, 0.5 0.5 1 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3 ओम। देखिए 0.5 0.5 1 हो गया और 2 3 हो गया, और आपको भी पता है ये कितना 3 वोल्ट। अब बताइए जब टोटल आर पता ही तो V = IR से निकाल सकते हैं कि नहीं, करंट भी कितना है 3 है, आई निकालना है, और आर में टोटल आर कितना गया 3 आ गया, तो यहाँ से 3 भेज दीजिए तो आई कितना आ गया आपका 3/3। आंसर स्टूडेंट आ गया 1 एम्पियर करंट निकलेगी इस बैटरी से। बहुत आसान है। जब आप लगेंगे प्रैक्टिस करने क्वेश्चन की तो आप एकदम ओरली दिमाग में सेट कर लेंगे कि कैसे ये 2 सर्किट से मिलकर एक सर्किट हो गया कंबाइन करके। तो सर्किट को तोड़ते जाइए, ब्रेक करते जाइए, सर्किट एकदम छोटी हो जाएगी और आपका अंत में आंसर आएगा, एकदम अच्छे से हो सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर सीधे एक वायर है और यहाँ से वायर को निकाला गया है, और यहाँ से बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए,
यहाँ पर हम दे देते हैं क्वेश्चन, ये आपका 6 ओम है, ये 12 ओम है और ये 8 ओम है, और यहाँ पर आपको दिया गया है 16 वोल्ट की बैटरी है। पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, और सेकेंड बोला गया है फाइंड टोटल करंट इन सर्किट, फाइंड टोटल करंट, टोटल करंट यहाँ से बैटरी से कितनी निकलेगी। तो बस ये क्वेश्चन आप कीजिए। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और एनसीईआरटी में। हाउ कैन थ्री रेजिस्टेंसेस three resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to given a total of इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाए, to given a total of और टोटल ऑफ पहला दिया गया है 4 ओम और सेकेंड दिया गया है 1 ओम। बोला गया है कि ये 3 रेजिस्टेंस को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम आ जाए, और सेकेंड बोला गया कि 1 ओम आ जाए। तो पहले सोचिए कि 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। तो अच्छा, तो ये यहाँ पर सेकेंड में क्या बोला गया है 1 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना नहीं है, अब की बार दे दिया गया है। अब बताइए जो 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है इन तीनों से कम है कि नहीं। अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इसका टोटल कम है, मतलब जरूर है कि पैरेलल में ऐड किया गया होगा तब जाकर बनाया होगा। देखिए ट्रिक कैसे काम कर रहा है। अगर 2 ओम 3 ओम 6 ओम से भी इसकी वैल्यू कम है टोटल की, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। देखिए हम कर रहे हैं। पहले 4 ओम कैसे लाओगे, तो 4 ओम लाने का देखिए तरीका क्या है। इसको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको देखिए हम ऐसे ऐड कर रहे हैं इस तरह से। 2 ओम को हम यहाँ पर लगा देते हैं और 3 और 6 को लगा देते हैं किसमें, होता है ये पैरेलल में। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये A है और ये B है। स्टूडेंट देखिए समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 और 2 5 और 5 6 11, अगर यहाँ पर पहले में दिया होता टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 3 और 2 के, देखिए ये एवरेज है, मतलब 2 3 6 के बीच में ही ये नंबर आएगा। 4 3 और 6 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कि जरूर 4 को लाने के लिए पैरेलल और सीरीज दोनों का यूज किया गया होगा। अगर मान लीजिए टोटल जो होता यहाँ पर 4 ओम की जगह रहता 12 ओम, कुछ ऐसा रहता कि जो इसकी वैल्यू इन तीनों से बड़ी होती। तो देखिए 2 से तो बड़ा है, 3 से बड़ा है, लेकिन 6 से क्या है, छोटा है। करने का मतलब कि इसकी वैल्यू इन्हीं की कहीं बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को सीरीज और पैरेलल का कंबाइन फॉर्म करने के बाद ही ये चीज़ आएगा। और यहाँ पर ये जो 1 ओम की वैल्यू आई है, ये 1 ओम जो है इन तीनों से छोटा है। इसका मतलब कि इसका इक्विवेलेंट ये पैरेलल में किया गया होगा। अब बोले कि इसको चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। तो 3 ओम और 6 ओम बताइए किस में है, पैरेलल में अगर लिए हम लोग, ये हम बना रहे हैं। तो देखिए फ़ायदा क्या होगा, ये 2 ओम है, इसमें पहले से सीरीज में लगाए थे इसको। और 3 और 6 का जब निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो 6 क्या है, बड़ा है। 3 2 जा 6 2 बार गया तो एक बढ़ा देंगे, कट गया, आंसर कितना आ गया 2 ओम। तो देखिए 2 ओम आ गया। अब जब इसको हम बोलेंगे कि बताइए ये किस में आ गया, सीरीज में 2 और 2 कितना आ गया 4, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 आ गया। तो आपको करना नहीं था, बस इसका डायग्राम बनाकर छोड़ देना है। तो ये इसका डायग्राम है। सेकेंड का डायग्राम क्या होगा बताइए। सेकेंड में हमें टोटल आना कितना चाहिए, 1 ओम। 1 ओम इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये कैसे इसको कनेक्ट करें सर्किट में, किस तरह से लगाएं। तो लगा दिए तीनों को पैरेलल में। तीनों को पैरेलल में कैसे लगाएंगे, ये क्लिक कैसे होगा बताइए, क्योंकि ये जो 1 ओम है तीनों से छोटा है। देखिए ये पॉइंट ए ले लीजिए, पॉइंट बी ले लीजिए। यहाँ पर लगा दीजिए 2 ओम, यहाँ पर लगा दीजिए 3 ओम, यहाँ पर लगा दीजिए 6 ओम। अब बोलेंगे कि सर 1 कैसे आएगा, तो इसको लगा लीजिए फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट का आप फार्मूला यूज करके कर लीजिएगा, देखिएगा 1 आएगा। आप कर लीजिए स्टूडेंट, एकदम 1 आएगा। इसको जब करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कीजिए, आएगा इतना आंसर 1 आ जाएगा। तो कैसे क्लिक हुआ कि इसको हम क्यों नहीं सीरीज में लगाते। अगर सीरीज में लगाते तो 3 2 5 6 11 हो जाता, और 11 नहीं 1 चाहिए यहाँ पर।
तो याद रखिएगा, जब क्वेश्चन बोले कि ये रेजिस्टेंस है, इसको कीजिए कनेक्ट इस तरह से कि इसकी वैल्यू 1 है, मतलब कि इन तीनों से अगर कम दिया है तो समझ लीजिएगा कि ये जरूर पैरेलल में होगा। अगर इन तीनों से अधिक दिया है तो वो किस में होगा, सीरीज में। अगर इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू है जैसे 4, तो सीरीज और पैरेलल दोनों का कंबाइन फार्म होगा। जैसे देखिए ये दोनों पैरेलल में था, फिर सीरीज में आ गया, तब जाकर आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको फील करना पड़ेगा कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो क्यों स्टूडेंट, हमें लगता है कि आप समझ पा रहे हैं इस बात को। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये तो क्वेश्चन आपको करना होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसको कि आप खुद ट्राई करेंगे, तो इसको देख लीजिएगा। अभी हो सके तो एक दो क्वेश्चन और इसमें मैं करा दूं अगले लेक्चर में। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट, क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट, ए दिया है हाईएस्ट, बी दिया गया है लोवेस्ट, टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी, टोटल रेजिस्टेंस that can be secured by combination। ये स्टेटमेंट बस यूज किया है, इसका मीनिंग हम समझा देंगे क्या बोल रहा है ये। बाय कम्बिनेशन ऑफ 4 coils of resistance, of 4 coils of resistances of 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम के रेजिस्टेंस को किस तरह से ऐड करें कि हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, टोटल रेजिस्टेंस हाईएस्ट मिले और टोटल रेजिस्टेंस लोवेस्ट मिले। तो पहले आपको हाईएस्ट लाना है, इसको किस तरह से लगाएं सर्किट में कि हाईएस्ट मिल जाए, और फिर इसको किस तरह से लगाएं कि लोवेस्ट मिल जाए, हाईएस्ट और लोवेस्ट। अब इसे हम नोट लिखवाए थे कि अगर हाईएस्ट आपको रेजिस्टेंस पाना है तो इसको किस तरह से लगाएं सर्किट में, अगर लोवेस्ट पाना है तो किस तरह से लगाएं इसको सर्किट में। जरूर स्टूडेंट इसको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी हाईएस्ट और लोवेस्ट कितनी आएगी। तब पहले इसका डायग्राम बनाइएगा, सर्किट बनाइएगा, इसके बाद वैल्यू निकालिएगा और तब बताइएगा कितना आएगा आंसर। तो ओके स्टूडेंट, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करा दिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहीं आपका लास्ट हेडिंग रहेगा। तो 1-2 लेक्चर और मानकर चलिए चलेगा, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, अच्छे से पढ़िए, और इसको 2 क्वेश्चन को जरूर करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट हम अब कीजिएगा। और बहुत बच्चे हैं जो कर रहे हैं, जैसे शिवम आनंद बच्चा है, बहुत अच्छे से वो हर क्वेश्चन को सही करता है। और भी बच्चे आएँ और लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपना आंसर बताएं, और दोनों क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।